नमस्ते, हेलो एंड वेलकम। दिस इज़ चैप्टर 6, लेटर राइटिंग। कई बार ऐसा हुआ है कि आपके मन में बार बार कोई बात आती थी पर सामने वाले को कहना पॉसिबल नहीं था, या कभी आप किसी से सच में कुछ कहना चाहते थे पर कह ही नहीं पाए, या कभी खुद के साथ भी एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करना था पर टाइम ही नहीं मिला। अगर हाँ, तो आपके पास एक पावरफुल हीलिंग टूल ऑलरेडी है और वो है लेटर राइटिंग। लेटर लिखना सिर्फ पेपर पे शब्द लिखने जैसा काम नहीं है। ये आपके लिए एक सेफ स्पेस बन जाता है जिसमें आप अपने हर इमोशंस को एक्सप्लोर कर सकते हो और एक्सप्रेस कर सकते हो। इन दिस चैप्टर हम लोग और डेप्थ में डिस्कस करेंगे लेटर राइटिंग टेक्निक्स को और कैसे हम इसको अपनी सेल्फ केयर और सेल्फ लव जर्नी में इनकलकेट कर सकते हैं। तो चलो, लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू इट। पता है, हम लोग लेटर राइटिंग को एक इमोशनल प्रोसेसिंग टूल मानते हैं जो हमारी स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग और हमारे इमोशनल वेट को कम करता है, और वो भी सिग्निफिकेंटली। लेटर राइटिंग जो है वो आपके अनरिजॉल्व्ड इमोशंस को प्रोसेस करने में आपकी मदद कर सकता है। जो चीज़ें आप रिजॉल्व नहीं कर पा रहे उसको प्रोसेस करने में हेल्प कर सकता है। ये आपके सेल्फ कंपैशन और आपको सेल्फ अवेयरनेस में हेल्प कर सकता है। ये आपको माइंड में और इमोशनल क्लैरिटी भी दे सकता है, बिकॉज व्हेन यू राइट अबाउट इट यू रिफ्लेक्ट ऑन इट, तो आपकी सेल्फ रिफ्लेक्शन भी होती है साथ साथ। और ये आपके एंजाइटी के सिम्टम्स को भी थोड़ा रिड्यूस करता है। कहने का पॉइंट ये है कि अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसी बात है जो क्लियर नहीं हो रही है, जो अंदर से प्रेशर बनाए जा रही है, तो कई बार सिर्फ उसको लिखने का प्रोसेस आपके दिमाग को और दिल को दोनों को एक रिलीफ दे सकता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम अपनी सेल्फ केयर जर्नी में लेटर राइटिंग को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अभी लेटर लिखने का ना सिर्फ एक तरीका होता है, ना सिर्फ एक टाइम। हर कोई अपने इमोशंस और सिचुएशंस के हिसाब से ये लेटर राइटिंग लिख सकता है और अलग अलग तरह से लिख सकता है। वन ऑफ द पॉपुलर वेज इज जिधर आप खुद को लेटर लिखते हो और उसको बाद में रीड करते हो। क्या आपने कभी खुद को एक लेटर लिखा है? ये यूजुअली वो लेटर होता है जिसमें आप अपने स्ट्रगल्स को एक्सेप्ट करते हो, आप अपने आप की फीलिंग्स को वैलिडेट करते हो, अपनी ग्रोथ को सेलिब्रेट करते हो। आप अपने पास्ट सेल्फ को बोलते हो कि देखो हाउ फार हैव कम, और आप अपने अंदर के सेल्फ लव को डेवलप करते हो। आप भी ट्राई कर सकते हो। टेक अ पेपर या डू इट ऑन योर फोन। एक पेज खोलो और उस पर लिख के देखो, और पूरा राइटिंग फॉर्मेट में कि डियर एक्स, मैं जानती हूँ कि आपने बहुत मेहनत की है। हर दिन चाहे जितना भी प्रेशर हो, यू शोड अप, आपने अपनी पूरी कोशिश की है। कभी कभी आप थक जाते हो, कभी कभी आप खुद को डाउट भी करते हो, कभी कभी आप फेल भी होते हो, पर फिर भी आप रुकते नहीं हो। आज बस ये याद दिलाना चाहती हूँ कि यू आर इनफ। जैसे भी हो बिल्कुल वैसे यू आर इनफ लाइक दैट। ऐसा लेटर छोटे से छोटा भी आपकी सेल्फ वर्थ और सेल्फ ट्रस्ट को स्ट्रॉन्ग करता है। इवन व्हेन यू आर राइटिंग दिस लेटर आपको रियलाइज होता है कि देयर सो मेनी गुड थिंग्स अबाउट योर सेल्फ जिसके बारे में आप यूजुअली बात नहीं करते हो। ऐसे लेटर लिखने में आप खुद से और इमोशनली कनेक्टेड फील करते हो। एंड अगर आप कभी फ्यूचर में ये लेटर्स वापस पढ़ो तो आपको एक और रिमाइंडर आएगा कि देयर सो मेनी गुड थिंग्स अबाउट यू जो आप रोज़ नहीं सोच पाते। एंड द थिंग इज, आप ये लेटर्स सिर्फ खुद को ही नहीं लिख सकते, कई बार आप किसी को भी लिख सकते हो। यू डोंट हैव टू सेंड दीज लेटर्स। पर ऐसा करने में जब आपके मन में कोई बात अटक जाती है और सामने वाले को आप नहीं सुना सकते हो, पर आप इस चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, ऐसे में अगर आप एक लेटर लिखते हो विदाउट ऑब्वियसली सेंडिंग इट टू देम, आप अपने लिए एक सेफ स्पेस खुद क्रिएट करते हो जिसमें आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हो बिना किसी डर के। अगर आपके माइंड में भी किसी चीज़ का इमोशनल वेट कैरी हो रहा है, तो एक ऐसा लेटर लिख के देखो जिसमें बिना किसी फिल्टर के अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो उस सिचुएशन के बारे में जिसके बारे में आप सोच रहे हो। और वो सब लिखने के बाद आपको उसको ऑब्वियसली भेजना नहीं है, बट लिखने का प्रोसेस आपके इमोशंस को रिलीज़ करने में बहुत हेल्प करेगा। एंड जब भी माइंड आपके नेगेटिव इमोशन से थोड़ा क्लियर होगा तभी आपका हैप्पीनेस और मूड और इंक्रीज होगा। Another very popular way of writing letters is writing a letter to your future self. बहुत लोग अपनी ग्रोथ को देखने के तरीके में ये लेटर लिखते हैं, और बहुत सब वेबसाइट्स भी हैं। आई रिमेंबर वन ऑफ देम दैट आई यूज्ड इज future.me, वेयर आप आज अपने आप को एक लेटर लिखते हैं और आप एक डेट चूज़ करते हैं जिस दिन ये लेटर आपको ईमेल में डिलीवर होता है। आप ऐसी लेटर्स लिख लिख के अपने फ्यूचर गोल्स और ड्रीम्स के लिए एक मोटिवेशन क्रिएट कर सकते हैं और एक डिटर्मिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। ये एक अमेजिंग हैबिट है जो आपके कॉन्फिडेंस को भी स्ट्रॉन्ग करेगी और आपकी सेल्फ एस्टीम भी बूस्ट करेगी। अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ दिस कैन बी एज स्मॉल एज आप लिखो कि डियर फ्यूचर सेल्फ, आज मैं ये लेटर लिख रही हूँ ताकि मैं आपको याद करा सकूँ कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो। आज जो स्ट्रगल्स लग रहे हैं एक दिन वो भी सोल्यूशंस बन जाएंगे, बिकॉज यू हैव डन दैट बिफोर। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आपकी जर्नी इंपॉर्टेंट है,
एंड यू डिज़र्व एवरीथिंग, यू डिज़र्व अ फुलफिल्ड हैप्पी लाइफ। एंड इतना करने से यू आर नॉट जस्ट हेल्पिंग योर सेल्फ इन द प्रेजेंट बट ऑल्सो इन द फ्यूचर। टू इनकॉर्पोरेट दिस इन योर डेली लाइफ, आप एक काम कर सकते हैं कि आप सुबह उठकर खुद के लिए एक पॉजिटिव मैसेज लिखें। इट कैन बी एज शॉर्ट एज वन सिंगल लाइन। और दिन में जब भी आपको लो फील हो रहा है, आप इस मैसेज के बारे में सोचिए। आप सोचिए कि आपने क्या लिखा था खुद को एंड हाउ यू कैन अफर्म योर सेल्फ एंड थिंग्स गो डाउन। अनदर वे यू कैन डू इट इज़ कि आप हर हफ्ते जो स्ट्रेस या टेंशन होना उसको लिख के दिमाग से निकाल दो। आप एक लेटर लिखो जो भी चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, ताकि यू डोंट इनिशिएट फाइट्स वेयर नॉट नेसेसरी। यू चूज़ योर बैटल्स एंड इफ थिंग्स आर सो स्टक इन योर हेड, आप उन्हें पेपर पे उतारते हैं एंड धीरे धीरे यू लेट देम जस्ट गो। एंड अनदर वे टू फील गुड इज़ बाय यूजिंग अ ग्रैटिट्यूड लेटर राइटिंग। किसी एक दोस्त या फैमिली मेम्बर के लिए अप्रिसिएशन लेटर लिखो, चाहे भेजो या ना भेजो, बट वेन यू अप्रिशिएट अदर पीपल यू रियलाइज हाउ गुड थिंग्स आर इन योर लाइफ एंड यू अप्रिशिएट द पॉजिटिविटी अराउंड यू। जितना आप लेटर राइटिंग को एक रिचुअल बनाओगे ना, उतना ही आपके इमोशंस को प्रोसेस करना आपके लिए बहुत ईजी होगा। कुछ इमोशंस ना सिर्फ लिखने से ही हील हो जाते हैं, कुछ बातें सिर्फ लिखने से ही क्लियर हो जाती हैं। बस एक पेन उठाओ और अपने दिल की बात लिखना शुरू कर लो। एंड विद दैट वी हैव मेड इट टू द एंड ऑफ दिस ऑडियो बुक। बट सेल्फ केयर एक डेस्टिनेशन नहीं, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। और अगर आप यहाँ तक आए हो तो इसका मतलब आपने अपने लिए टाइम निकाला, अपने इमोशंस को समझने की ट्राई की और अपनी सेल्फ केयर जर्नी को सीरियसली लिया। एंड दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट। तो आगे भी अपना ख्याल रखना, सेल्फ केयर के नए तरीके एक्सप्लोर करना, नए लोगों से कनेक्ट करना और सबसे ज़रूरी अपने साथ फ्रेंडशिप बना के रखना अपनी। And if you like this audiobook, go check out other blogs by me on my website teatalks.org. तब तक के लिए थोड़ा सेल्फ केयर टी टॉक्स के साथ।